लाल जी यहाँ से। हाँ एक के बाद कोई बात नहीं। अरे इससे तो एक बार यहाँ बनानी टोपी तार दो या और यहाँ पार लो। हाँ ये मास्टर बिशन लाल जी, अब देखना कौन से दिल से भीमसेन गौतम को टोपी पहना रहे हैं। मैं मास्टर बिशन लाल जी से चाहूंगा कि आप कौन से दिल से टोपी पहना रहे हैं। तू बेईमान है क्या? तय दिल से, दिल की प्रक्रिया है। तय दिल से मास्टर बिशन लाल जी तय दिल से अपने भतीजे को, अपने भाई को टोपी पहना रहे हैं। वहीं राम कुमार गौतम को भी पगड़ी पहनाई जा रही है। टोपी छाप पगड़ी और बतेरे के चलो ठीक। हाँ आजे भाई आजे छोड़े मेरा साउंड साइकिल एक कुर्सी और है। एक कुर्सी अच्छे तो बैक साइड में कुर्सी होगी। मेरे लिए दे दे या ले लो। बैठ तो है दे दो दे यार दे दे गौतम साहब लाइव चला रहे हो गए? ना 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 लाइव नहीं चला रहे भाई, चिंता ना करो। जाबरी वाले मैं आज अपने परिवार में आके बहुत ही प्रसन्न हूँ और भाई साहब का अपने भाई हमारे उनका आशीर्वाद दिया है, भाई सुभाष का आशीर्वाद दिया है और भाई आज तो सारे का जो आशीर्वाद मिल गया इससे। सुबह सिंह भाई का भी आशीर्वाद दिया। आज देखो सारे बात नहीं के बात है। तो मैं आज का आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना मेरे को भारी समर्थन दे रहे हो। मैं 100% मेरा विजय है, 100% मेरा यकीन है कि मैं आज आपका से समर्थन से 100% मैं विजयी होगा। भारद्वाज जी और हमारे छोटे भाई किशन लाल जी, सुबे सिंह जी, मेरे जी, सुरेश जी, श्याम जी और आपके उम्मीदवार ईश्वर चंद मुंडेरा जी और मुंडेरा जी नरेश जी और सुभाष शास्त्री जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी साथी और माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आपके बाद में बांध लिए सुबह से पूर्व एमपी मदन सिंह जी और भाई दिलजीत जांगड़ा जी, अपने बोका जी, इंद्रपाल शर्मा जी, रोजा चुप एक बारी थोड़े ओ एक बार चुप करिए। और भाई योगेश जी, सभी उपस्थित यहाँ इस समारोह में हाजिर भाइयों, मैं आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये परिवार
हमारा अपना परिवार है जो मिस्र परिवार है। मिस्र कोल्हापुरिया 3 सगे भाई थे, उनमें से एक ये मिस्र के, और मिस्रों में भी इनका इस गांव पे भी बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने माल पाना था, मालिया। हमदस्ती मिस्र का खानदान बहुत गौरव का से उनका नाम लिया जाता है आज हर बरादरी में। यहाँ जब किसानों ने का माल नहीं पटा था अंग्रेज के वक्त में, अंग्रेज ने कहा, रथ पे वो गए थे और माल दे के वापिस रथ मोड़ लिया, और अंग्रेज कहने लगा कहाँ जाता है, किधर जाता है, अपनी ज़मीन तो नाम करा के जाओ। कहता जी नहीं, मैं सिर्फ माल देने चुकाने के लिए आया हूँ, ज़मीन तो इन्हीं की रहेगी। बहुत बड़ी गौरव की बात है, उस खानदान से संबंधित ये बहुत बड़ी गौरवशाली गाथा है। मैं एक बात साफ करने के लिए आज इस वक्त यहाँ आया हूँ। कुछ दिन पहले यहीं या स्कूल में या यहीं, मुझे याद नहीं पूरा, एक हमारा पुराना अजीज, उसका भी बड़ा तगड़ा स्वागत किया था। कुछ भाइयों ने रुपए से भी सम्मान किया था उसका। एक बात साफ कर देना चाहता हूँ भाई, वो मैंने लगाया था बच्चा, किसी और ने नहीं, किसी की सिफारिश से नहीं। मैंने तो 18-20 बच्चे हमारे श्री बाबा खानदान से लगाए थे, कम से कम। गलत बोल रहा हूँ कि सही? नहीं जी, सही है। कितने लगाए थे? कितने लगाए थे? 19 बच्चे लगाए थे। वो यही हैं बहुत से लोग। और वो लड़का जो सब इंस्पेक्टर जो कह रहा है, मैं तो कुलदीप ने लगाया था। कुलदीप मिनिस्टर था, एमएलए था, चीफ मिनिस्टर था। क्या चीज थी कुलदीप? था क्या? मेरे साथ घूमता था, प्यार से उसको मेरा भतीजा मेरा भतीजा। आधे लोगों को, किसी को तो यूं पता ही नहीं था, बाहर वालों को, इसका सगा भतीजा है या यो दूर का भतीजा है परिवार से। मैंने उसको बहुत प्यार दिया, कमी नहीं छोड़ी। जब उसका एमसी का इलेक्शन था, उस वक्त मेरे पास इसी परिवार के कई भाई आए, कहने लगे जी हम इसको वोट नहीं देंगे। मैंने कहा ना भाई, इस पिछले चुनाव से, इस चुनाव से पिछले चुनाव की बात है। मैंने कहा नहीं, इसको वोट जरूर देना, कलंक का टीका मत लगवाना। ये जो चुनाव गया, इससे पिछले चुनाव की बात है। और इसके पिताजी मेमोरी का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, मेरे पिताजी भी लड़ रहे थे। इसी परिवार के बुजुर्गों ने कहा, बड़े लोगों ने, कि भाई चंद्रभान, अगर ये बच्चा हार गया तो हम तेरे पे बुरा मानेंगे। जब मैंने खड़ा तो को नहीं कर रखा, बोला खड़ा कराओ ना खड़ा कराओ, तेरी जिम्मेवारी है इसको जिताना। मैंने, मेरी घरवाली ने कम से कम 20 वोट हम सब ने रखे हुए थे, मेरे पिताजी ने उसको डाल के बनाया था। और भाई अगर जो हमारा अंशी है, हमारे परिवार का है, उसको बहुत दर्द होना चाहिए। इलेक्शन लड़ लेता है, इलेक्शन तो हमारे चाचे वेद ने भी लड़ा था मेरे पिताजी के खिलाफ, हमारे को कोई गिला नहीं। हमारे बाबे ने भी लड़ा था भीम के खिलाफ, कोई गिला नहीं हमारे को। ये भी लड़ लेता भीम के खिलाफ, हमें कोई गिला नहीं। मेरे पिताजी के खिलाफ इस तरह से बोलता जैसे उसका पोता हो। चंदर मेरे खिलाफ बहुत जहर उगलता है भाई। जो और जिस तरीके से जो चेयरमैन बना, वो उसका मुझे कोई दर्द नहीं। हमारा अजीज था वो भी, शमशेर सैनी, वो तो हमारे पास से ही गया था। 10 बार इसने ये कहा, ताऊ जी अपनी वोट से नहीं हारने दूंगा। कुलदीप बिश्नोई तैयार था
चलने वाला था वहां से वोट डालने के लिए, मैंने उसको रोक दिया। मैं कहा भाई हमारा काम चल गया। मैं तो सपने में भी नहीं सोचूं था कि ये लड़का इतनी निष्ठा करेगा। ये वोट से बाइकाट कर देता ज्यादा से ज्यादा, कि मैं तो मेरा मन नहीं करता, तो भी जीतता था भीम। इसने वोट डाल के और मेज पे मुक्का मारा, और अब एलानिया कहता है पहले भी गोया था भीम, अब फिर गोऊंगा। जो हमारा अंशी है, हमारा खानदान का है, उसको शर्म आनी चाहिए इस बात की सुन के। भीम के को उसने हराया, नीचता करके हराया, और हराया किस तरीके से? झूठ बोल के, धोखे से, सामने से तीर नहीं मारा, धोखे से मारा। और उसको जो हमारे लोग वोट देंगे, ईमानदारी से कहता हूँ जिंदगी में उनकी शक्ल नहीं देखूंगा कभी जब तक जीऊंगा। और हम अगर हार गए, उसके वोट डालने की वजह से, मुकाबला नहीं है उसका किसी का भी, सारे गांव में पड़ताल कर लो, मुकाबला है हमारा शमशेर सिंह से, शमशेर सिंह कुक्कन से, और भीम का मुकाबला है। अगर उसको वोट डालने की वजह से ये हार गया तो इतना बड़ा जुल्म होगा आप लोगों के हाथ से, कभी जिंदगी में आपको अच्छा नहीं लगेगा। कि हमेशा ये महसूस होगा हम कुकरम कराए, हम अपनी इज्जत को नीलाम करके आए। तो भाई जो चाहते हो हमारे अंशी हो, हमारे से प्यार करते हो, इस खानदान से प्यार करते हो। मैं खास तौर से मिस्टर ठोड़े से ये बाकी जितने हाजरीन हैं, इसमें ढाका परिवार भी है, इसमें राजली परिवार भी है, पांडा परिवार भी है, शामी परिवार भी है, हमारे भील भी हैं, इसमें हमारे भाई प्रजापत भी हैं, इसमें हमारे भाई धोबी भी हैं, कोबचे भी हैं, एससी वर्ग के भाई, सारे बिरादरी के भाई। सुन लो भाई, अगर हमने कोई जुल्म कर रखा है इस गांव के साथ, बिल्कुल एक भी वोट मत दो। इस गांव का अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ हमने किया है और किसी ने नहीं किया है। और इस लोग भी जितने नौकरी लगाए हमने ही लगाए हैं बच्चे, किसी और ने नहीं लगाए एक भी बच्चा। कोई बाई चांस मेरिट में आ गया हो तो मुझे पता नहीं, बता सूबे सिंह गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहे हो। मुझे यूं बताओ, जो हमारे भाई हमारी अपनी वंश की बेल को काटेंगे, हमारे क्या लगेंगे? और उस छोरे को बता देता हूँ, बहुत बड़ा पाप किया है उसने। अरे मैंने लगाया, एक यो नहीं लगाया इस पोस्ट पे। इस पोस्ट पे पहले अर्जुन का छोरा लगाया था सिरिया बाड़े में, जो आज मेजर है। कितने ही बच्चे लगाए हैं मैंने। ये कहता है मैंने लगवाया था, तो क्या चीज थी? मंत्री था, एमएलए था, बहुत पावरफुल है। सिर्फ इसलिए कि मैं इसको लाड करता था, अपना बेटे की तरह, बच्चे की तरह मानता था। और उसने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, उसको शर्म की बजाय मजाक उड़ाता है। कल उसने कोई बयान दिया, बता रहा था ये राजेंद्र शास्त्री, कहता जी उड्डन था, उड्डन धोखा देगा। क्या कह रहा था राजेंद्र शास्त्री? कहाँ मर गया के? कहता है जी लड़का अपना डबल एजी लगवा लिया, उसको धोखा दे गया। मालिश करने वाली लगवा ली, मेरी पुत्र वधु को कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कॉलेज में, वैसे नहीं लगी, हाईली क्वालिफाइड लड़की है, पीएचडी करने लग रही है, मास्टर डिग्री है उसके पास। और दूसरी बात, डबल एजी लगाया था धर्मपाल मेरा लड़का। गांव की जब बात आई कॉलेज की रिकॉग्निशन की, उसी दिन इस्तीफा दिवा दिया था। ले भाई तू तेरे राजी, हम हमारे राजी। हमने कभी गांव के खिलाफ किसी से भी समझौता नहीं किया। और डबल एजी तो कोई चीज ही नहीं है। अब मेरा लड़का एडिशनल एडवोकेट जनरल है, काबिल है, पंजाब और हरियाणा के और चंडीगढ़ के वकीलों का चेयरमैन रहा। दूसरी बार कोटा पूरा करके वो बार काउंसिल का मेंबर है। इतनी टुच्ची बात करता है, उस आदमी का आप सम्मान करते हो बुला के। भाई बहुत दर्द होता है। और मैं बताऊं कोई ऊंच नीच होगी तो
ईमानदारी से कहता हूँ, मैं यूं सोच लियो मैं मर गया था रे। बहुत दर्द है। अरे उसका सम्मान करते, उसका दूध को नहीं मारे यहाँ घेर के। कुकर्मी आदमी इतना बड़ा कुकर्म पहले कर दिया, अब भी इसको हराने के लिए लड़ रहा। कहता पहले गोया था, जैसे वो चुनाव लड़के आमने सामने गोया हो, अब भी गोऊंगा। और कहता है 10 किले बेचूंगा। 10 किले बेचने निकाल दिए मैंने। दारू को पानी की तरह बाहर है। बताओ दारू में किसका भला है? बच्चे अगर कुकर्मी बनेंगे, बच्चे अगर नशेड़ी बनेंगे तो समाज का भला है, आपका भला है। शराब थोक के भावे, मुर्गा मुर्गी का पता नहीं क्या क्या, ये खाओ वो खाओ, वोट दो, किसका भला करेगा भाई? बताओ किस तरीके से किसका भला करेगा? किसी का भला नहीं कर सकता भाई। होश करना, गलती मत कर देना। इस गलती के लिए सारी जिंदगी पछताओगे, बहुत बड़ा पछतावा होगा। और खास तौर से जो हमारे जिन लोगों ने सम्मान किया है वहाँ, भाई ने तो आज महसूस किया कि मेरे से भाई ले गए, मेरे को सम्मान करना पड़ गया। कोई बात नहीं, अब मैं हर तरह से भीम की मदद करूँगा। तो भाई सारे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ भाई, कहीं मुकाबले में नहीं है। एक भी वोट गिरोगे वो सीधी कुकन को फायदा पहुँचाएगी, अपने नुकसान करेगी आपके उम्मीदवार। इसलिए आप मेहरबानी करके इसको भीम को तगड़े से तगड़ा समर्थन दो। और मुझे बहुत दुख होता है भाई, आज बहुत दुख में बोल रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है आप समझदारी का सबूत दोगे और खड़े होके भीम का चुनाव लड़ोगे। बहुत बड़ी गलतियां कर रखी हैं, चलो कोई बात नहीं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जरूरत नहीं थी किसी को कोई चुनाव और छोटा लड़ने की, सिर्फ एक ही चेयरमैन नहीं था। आज कोई एमएलए एमसी से कोई चेयरमैन नहीं बनता, सीधा चेयरमैन का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मुझे उम्मीद है पूरी समर्थन दोगे सारे। भीम गौतम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम गौतम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।